ओके बच्चों, सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। नाउ बच्चों, जैसे ना अभी होटल मैनेजमेंट की एंड फॉर अंडर ग्रेजुएशन होटल मैनेजमेंट की एंड इंग्लिश ऑनर्स का सीट अलॉटमेंट का हमारे पास रिजल्ट आया है। तो बच्चों का अब क्वेश्चन है, सर उसके बाद का क्या प्रोसेस होने वाला है। अब ये जो मैं आज आपको प्रोसेस समझाऊंगा ये सिर्फ इन दो कोर्सेज के लिए नहीं बेटा, कोई भी कोर्स अगर आपको आईपी यूनिवर्सिटी से करना है मोर और लेस उनके लिए प्रोसेस सेम रहने वाला है, बस आपकी डेट्स चेंज हो जाएंगी। जैसे आज मैं आपको बताऊंगा होटल मैनेजमेंट और इंग्लिश ऑनर्स के लिए क्या डेट दी है बेटा उन्होंने, ऐसे ही ना बाकी कोर्सेज के लिए भी उनकी डेट आती जाएगी साइमल्टेनियसली। प्रोसेस यही रहेगा बट उनकी डेट्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चेंज हो जाएगी, बस इतना सा डिफरेंस आएगा। तो ये आज वीडियो उन सारे बच्चों के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। उन्होंने एंट्रेंसेस दिए थे, उनका रिजल्ट आया था, उन्होंने चॉइस फिलिंग करी है, नाउ दे आर वेटिंग फॉर द अलॉटमेंट। तो आई वांट ऑल द आईपी यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट जो किसी भी कोर्स, चाहे आप बीबीए, मास कॉम, बीसीए और कोई भी और, चाहे आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज एमबीए एंड ऑल भी करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, मोर और लेस ये आपका लगभग सेम प्रोसेस रहने वाला है। तो अब ऐसा करते हैं बेटा, सबसे पहले हम अपना व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं एंड लेट अस सी कि हम आज की इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट बेटा वेट, हम एक बार अपना बोर्ड खोलते हैं। ओके बच्चों, तो मैं सबसे पहले आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं। नाउ बच्चों, हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले हम वो समझते हैं। नाउ ये प्रोसेस क्या है, आज की जितनी भी वीडियो है कि सबसे पहले आपने चॉइस फिलिंग करी कॉलेजेस के लिए। इससे पहले आप अपना एंट्रेंस दे चुके हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है, 1000 की काउंसलिंग फीस पे कर चुके हैं, उसके लिए रजिस्टर कर चुके हैं। देन अब आपने चॉइस फिलिंग भी कर दी अपने हिसाब से। नाउ इसके बाद का प्रोसेस, आफ्टर प्रोसेस ऑफ चॉइस फिलिंग, ये पूरा प्रोसेस है जो आज मैं आपको कहीं ना कहीं समझाने वाला हूं। ये पूरा प्रोसेस इसके अंदर रहेगा। अब इसमें आज हम क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे आफ्टर चॉइस फिलिंग प्रोसेस, कि आफ्टर चॉइस फिलिंग का क्या क्या प्रोसेस रहेगा, ये मैं आपको पूरा का पूरा आज अच्छे से समझाने वाला हूं। ठीक है बच्चे। देन इसके बाद सेकंड चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड फ्रीज। ये प्रोसेस का पार्ट है, ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, काफी बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हो रहे हैं। थर्ड हम देखेंगे अभी इस वीडियो में होटल मैनेजमेंट एंड इंग्लिश ऑनर्स का डेट वाइज प्रोसेस क्या रहेगा, एंड हम इसमें देखेंगे एलएलबी का डेट वाइज प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये मैं आपको समझाऊंगा। और इसके बाद हम लेंगे कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो बच्चों को इसके अंदर आ सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ टू स्टूडेंट। हमने सारी वीडियोस इससे पहले बेटा मैंने काफी सारी वीडियोस आप बच्चों के साथ अपलोड कर चुका हूं। डीयू का पूरा प्रोसेस, मेरिट का, एंट्रेंसेस का, आईपी यूनिवर्सिटी का इससे पहले का सारा प्रोसेस, चॉइस फिलिंग, वो सब कुछ मैं कर चुका हूं। अगर किसी बच्चे को चॉइस फिलिंग का प्रोसेस समझना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईपी यूनिवर्सिटी की इससे पुरानी वीडियोस के लिंक शेयर कर दिए। नाउ बच्चों, अगर हम बात करें इसके अंदर, तो सबसे पहले हम अगर देखें, एक बच्चा है, लेट से एक बच्चा है हमारे पास राहुल, और एक बच्चा हम ले लेते हैं सिमरन। दो बच्चों का एग्जाम्पल हम लेके पूरा आज का प्रोसेस समझेंगे। राहुल ने अपनी चॉइस फिलिंग करी और इसने लेट से 5 अपने पास चॉइसेस भरे। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ भी कॉलेज लिख रहा हूं। इसने पहले विप्स भरा, देन सेकंड पे इसने सूरजमल भरा, थर्ड पे इसने महाराजा अग्रसेन भरा, फोर्थ पे इसने जिम्स भर दिया, फिफ्थ पे इसने आईआईटीएम भर दिया। सिमरन ने क्या करा, सिमरन ने भी सेम चॉइसेस भरी, पहले विप्स भर दी, दूसरे पे सूरजमल भर दिया, तीसरे पे इसने अग्रसेन भर दिया, चौथे पे इसने जिम्स भर दी, एंड पांचवे पे इसने आईआईटीएम भर दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये दो बच्चे हैं, इन दोनों ने चॉइस फिलिंग करी, लेट से इन्होंने किसी भी कोर्स के लिए करी, बीबीए के लिए करी, होटल मैनेजमेंट के लिए करी, किसी के लिए भी करी। अभी पहले मैं जनरल प्रोसेस समझा रहा हूं, फिर मैं कोर्स स्पेसिफिक जो आज के जो डेट्स बतानी है एचएम की, इंग्लिश ऑनर्स की, वो मैं आपको दिखाऊंगा, एलएलबी की। अभी के लिए इन बच्चों ने अपनी चॉइसेस भरी। अब जब इन बच्चों ने अपनी चॉइसेस भरी, लेट से इन्होंने अपनी चॉइसेस कहीं ना कहीं बीबीए कोर्स के लिए भरी, लेट से, तो अगर जब इन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग करी, तो बेटा अब लेट से फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आया।
एंड जब फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आया, फर्स्ट काउंसलिंग में इनको एक कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट आया, जैसे एचएम का आ चुका है, इंग्लिश ऑनर्स का आ चुका है, और 12 और कोर्सेस हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के जिनका आया है। तो फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आया और लेट्स से राहुल को अपनी चौथी चॉइस मिली है विच इज जिम्स। राहुल को फर्स्ट काउंसलिंग के बाद मिला है जिम्स। सिमरन को फर्स्ट काउंसलिंग के बाद ही अलॉट हो गया विप्स। तो सिमरन को फर्स्ट काउंसलिंग के अलॉट, जो सिमरन है उसको क्या अलॉट हो गया बेटा, विप्स। अब ये दो टाइप के बच्चे यहां पे हमारे सामने आ रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये दोनों बच्चों के पास जब ऑप्शन आया, तो अब ये दोनों बच्चों के पास हमारे को दिखेंगे दो ऑप्शन। सबसे पहले आपको दिखेगा फ्रीज का ऑप्शन, सेकंड आपको दिखेगा फ्लोट का ऑप्शन विच इज नथिंग बट अपग्रेडेशन। अब इसका क्या मतलब है, बच्चे ने देखा, लेट से सबसे पहले राहुल ने देखा यार मुझे अपनी चौथी चॉइस मिली है, मैं यार चौथी चॉइस से मुझे ऐसा लगता है मुझे सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट में इससे बेटर ऑप्शन मिल सकता है। तो वो क्या करेगा, वो फ्रीज की जगह फ्लोट पे क्लिक कर देगा। वो फ्लोट पे आगे जाना चाहेगा कि यार मैं अभी सेकेंड राउंड में जाना चाहता हूं क्योंकि मैं शायद अभी अपग्रेडेशन के मोड में जाना चाहता हूं, मुझे और ऑप्शंस अपने लिए रखने हैं कहीं ना कहीं। लेकिन सिमरन कहेगी यार मुझे तो मेरा बेस्ट कॉलेज विप्स मिल गया, मुझे अब आगे काउंसलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फ्रीज कर दूंगी, सर मुझे आगे नहीं जाना, आई एम हैप्पी विद माई कॉलेज, कॉलेज जो मुझे मिला है और मैं उसको फ्रीज कर रही हूं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद अपनी थर्ड चॉइस से भी खुश होंगे, वो भी फ्रीज कर सकते हैं, पर मोस्ट प्रॉब्ली मैक्सिमम बच्चा क्या करेगा, वो फ्लोट ही करेगा जिसको उसकी फर्स्ट चॉइस नहीं मिली है। तो फ्रीज करने से ये आपका कॉलेज फाइनल हो जाएगा और फिर आप फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग्स में नहीं जाएंगे बिकॉज ये आपका कॉलेज अब रिटेन्ड रहेगा। फ्लोट में क्या होगा बेटा, आप अपग्रेडेशन यानी आप सेकेंड राउंड में जा पाएंगे। दोनों ही टाइप के बच्चों को 40,000 रुपीज पे करने होंगे विच इज पार्ट अकेडमिक फीस। नाउ व्हाट आई मीन बाय पार्ट अकेडमिक फीस, आप आईपी यूनिवर्सिटी के हर एक कॉलेज की कुछ पर्टिकुलर फीस होती है। फर्स्ट ईयर में वो फीस दो तरीके की होती है। लेट्स से एक कॉलेज है जिसकी फीस है 90,000 रुपीज, उसमें से 40,000 ये जो पार्ट अकेडमिक फीस है ये आप आईपी यूनिवर्सिटी को देते हो, और रिमेनिंग जो 50,000 होंगे ये आप अपने कॉलेज में पे करोगे जो आपको मिलेगा। लेट्स से विप्स हो गया कोई भी कॉलेज जो आपको मिलने वाला है। तो ये 40,000 रुपए आपकी टोटल फीस का पार्ट है जो आप आईपी यूनिवर्सिटी को दे रहे हो कि हम आपके इसमें एडमिशन लेने के लिए रेडी है। नाउ अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। बच्चा मेरे से ये कहेगा कि सर व्हाट इफ अगर मैं ये 40,000 रुपए नहीं पे करता हूं। तो बेटा अगर आप 40,000 रुपए नहीं पे करते हो तो जो आपके पास कॉलेज है वो आपको नहीं मिलेगा। पहली बात, आप सब्सिक्वेंट लिस्ट में नहीं जा पाओगे, आप आगे नहीं जा पाओगे, और अगर आप फ्रीज भी करते हो फिर भी 40,000 देने पड़ेंगे, तभी आपके पास वो कॉलेज आपका रिटेन्ड होने वाला है। तो 40,000 रुपीज इज इंपॉर्टेंट टू पे इफ यू वांट टू गो इनटू द सेकंड राउंड, एज सिंपल एज दैट। इस साल सबसे अच्छी बात यह है कि आईपी यूनिवर्सिटी का प्रोसेस डिले हुआ। अब डिले का बेनिफिट क्या है, लास्ट ईयर तक प्रोसेस पहले होता था, डीयू से पहले आईपी का प्रोसेस होता था, बच्चे कंफ्यूज रहते थे कि यार डीयू में कुछ मिल गया तो यहां से शिफ्ट करेंगे 40,000 पे करे ना करे। इस बार तो है ही नहीं। अब तक आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपको डीयू में कोई ऑप्शन मिलने वाला है कि नहीं। तो अब आईपी यूनिवर्सिटी में लगभग वही बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं जिनको इंटरेस्ट है आईपी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। सो बेटा अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी के सेकेंड राउंड में फर्दर जाना चाहते हैं, आगे के प्रोसेस में जाना चाहते हैं, या जो कॉलेज मिला है उसको फ्रीज करके रिटेन भी रखना चाहते हैं, तो ये 40,000 रुपीज आपको पे करने होंगे जो आप ऑनलाइन बेटा पे करेंगे। अब यहां पे एक और क्वेश्चन निकल के आएगा कि सर वो बच्चा जिसको कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में, सर वो बेटा जब कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में तो आप तो 40,000 पे करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। जब आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ तो आप 40,000 किसके लिए पे करोगे।
ये 40,000 उसको पे करने हैं। दो बच्चे, फिर रिपीट कराओ, एक जो अपना कॉलेज फ्रीज करना चाहता है, उसको कॉलेज मिला, वो अपने कॉलेज से खुश है, वो उसको फ्रीज करना चाहता है। दूसरा वो बच्चा जिसको कॉलेज मिला पर वो अपग्रेड करना चाहता है, जैसे राहुल कहीं ना कहीं अपग्रेड करने वाला है। तो 40,000 इन दोनों बच्चों को पे करने हैं। जिसको कॉलेज ही नहीं मिला वो कुछ भी पे नहीं करेगा। अब जब आपने एक बार ये 40,000 रुपीज पे कर दिए होंगे, तो फ्रीज वाला बच्चा जो फ्रीज कर चुका, उसकी कहानी यहां पे अब खत्म हो चुकी है, उसको अपना कॉलेज मिल चुका है, अब उसके पास रहेगा। अब हम बात करते हैं यहां से कहीं ना कहीं लेट से राहुल की बात होगी अब यहां से आगे, जिसने फ्लोट दबाया था और उसने कहा था मैं आगे जाना चाहता हूं। अब जब सेकंड राउंड होगा तो आपको फिर से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। चॉइस को मॉडरेट करने का ऑप्शन अब आपको फिर से मिलने वाला है। आप नई चॉइसेस फिल नहीं कर पाओगे, लेकिन जो ऑलरेडी चॉइसेस है आपके पास, आप उनको ऊपर नीचे मॉडरेट कर पाओगे एज पर आईपी यूनिवर्सिटी। अभी के लिए होटल मैनेजमेंट, इंग्लिश ऑनर्स और लॉ के लिए तो ये निकला ही है, तो बाकी सब के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा। तो आप अपनी चॉइस को मॉडरेट कर पाएंगे। अब जब आप अपनी चॉइस मॉडरेट करेंगे तो आप एक चीज ध्यान रखें, जो कॉलेज आपको फर्स्ट में लिखा है वो तो आपके पास रिटेन्ड रहेगा। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग क्या कहता है कि जो भी चॉइस फिलिंग आप सेकेंड राउंड में रखोगे, या तो बच्चे को अपने पुराने वाले से हायर लेवल कॉलेज मिलेगा और या उसके पास वो रिटेन्ड रहेगा, आप नीचे नहीं जाएंगे। समझ गए बेटा? आप नीचे नहीं जाएंगे, वो रिटेन्ड रहेंगे। अब आप एक सिंपल सी बात समझिए, जब आप अपनी सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे तो आप अपनी चॉइसेस कुछ इस तरीके से अरेंज करिएगा, बहुत सिंपल तरीके से समझिए। आपको जो भी कॉलेज मिला है, लेट से आपको जिम्स मिल गया फर्स्ट राउंड में, जब सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग करिएगा तो जिम्स के ऊपर सिर्फ उन कॉलेजेस को रखिएगा जिसके लिए आप जिम्स को छोड़ने के लिए रेडी हैं। शायद ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में आपने वैसे ही फिल करा था, पर शायद अब आप उन चॉइसेस को थोड़ा अगर चेंज या मॉडरेट करना चाहेंगे तो सेकेंड राउंड के बाद, फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड के जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, तब आपको क्या करना होगा, आपको अब वही चॉइसेस जिम्स के ऊपर रखिएगा जिसमें आप जाना चाहते हैं। उससे क्या होगा, या तो जिम्स से ऊपर जो चॉइस रखी होंगी वो आपको मिलेगा, नहीं तो जिम्स तो आपके पास रिटेन्ड रहेगा। और जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिलता है उसको तो आप भरेंगे भरेंगे ही बेटा, वो तो भरना कंपलसरी है। तो लेट से सेकेंड राउंड में आपने जिम्स रख दिया फोर्थ पे, और आपने थर्ड पे रख दिया लेट से विप्स, आपने सेकेंड में रख दिया सूरजमल की सेकेंड शिफ्ट, और आपने फर्स्ट में रख दिया सूरजमल की फर्स्ट शिफ्ट। ये एग्जाम्पल है। अब या तो आपको सेकेंड राउंड के बाद विप्स मिलेगा, सूरजमल सेकंड या सूरजमल फर्स्ट मिलेगा, और अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं मिल रहा होगा तो जिम्स तो आपके पास रिटेन्ड ही रहने वाला है। तो ये आप सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग कुछ इस तरीके से करिएगा। सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग के बाद फिर सेकेंड राउंड के बाद आपको एक कॉलेज अलॉट होने वाला है। अब इसके बाद आईपी यूनिवर्सिटी बताएगी कि आप थर्ड राउंड होगा कि नहीं होगा। होता है तो वही सेम प्रोसेस होगा, फिर बच्चे के पास फ्रीज का ऑप्शन आएगा, फिर बच्चे के पास फ्लोट का ऑप्शन आएगा, और जो आपने फर्स्ट राउंड में करा था वो प्रोसेस दोबारा से आप रिपीट करेंगे। जब होगा थर्ड राउंड आ रहा होगा सेकेंड राउंड के बाद, तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। जब बीबीए का और बाकी कोर्सेज की अभी डेट्स आएंगी, मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा उस डेट्स को डिस्कस करने के लिए, जिसमें प्रोसेस जल्दी से रिवाइज करवाऊंगा। पर आज ये सारे बच्चे अच्छे से अपना बेटा प्रोसेस समझ लो, ठीक है ना? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये है बेटा आईपी यूनिवर्सिटी का प्रोसेस जो काउंसलिंग का चलता है। तो हमने वीडियो में देख लिया कि आईपी यूनिवर्सिटी का क्या प्रोसेस है, फ्लोट और फ्रीज क्या होता है। अब हम एक बार एचएम और इंग्लिश ऑनर्स की डेट देख लेते हैं और एलएलबी की डेट देख लेते हैं इसी प्रोसेस की। ये दोनों डॉक्यूमेंट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बेटा मिल जाएंगे। तो नाउ लेट अस सी बेटा, ये डेट्स जो हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ये है बच्चा डेट सबसे पहले जो आपको दिख रही है एचएम से रिलेटेड। ये 14 कोर्सेज, जितने भी ये सारे 14 कोर्स लिखे, इन सबका सेम बेटा रहने वाला है।
अंडर ग्रेजुएशन में इसमें से होटल मैनेजमेंट जो मैं डील करता हूं, होटल मैनेजमेंट बेटा और इंग्लिश ऑनर्स है। तो देखो डेट कैसे रहेगी बेटा, आपको ऑलरेडी आपके हिसाब से कॉलेज अलॉट हो गया होगा। ये बेटा देखो डेट्स हैं कहीं ना कहीं आपका, ये पूरी डेट्स रहने वाली हैं आपके पास। 11 तारीख तक, 11 तारीख तक आपको फ्लोट करना है या फ्रीज करना है। 11 तारीख तक की 40,000 रुपए पे करने हैं, उसकी रिसिप्ट भी आप 11 तारीख तक डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको विड्रॉ करना है तो वो भी आप 11 तारीख से पहले करने वाले हो। देन बेटा आप 12 तारीख को करोगे चॉइस फिलिंग। जो जो बच्चे ने फ्लोट किया होगा 12 तारीख को चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, 16 तारीख तक आप वो कर सकते होगे। देन बेटा 18 तारीख को आपको सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा एंड उसके बाद अगेन वही सेम प्रोसेस फर्स्ट वाला रिपीट हो रहा है, जिसकी डेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यही डेट्स बेटा जो लॉ की अभी आई हैं, लॉ की ये डेट्स है बेटा। देखो लॉ में अब ये प्रोसेस आपको कॉलेज जो अलॉट होगा वो 11 को होगा और उसके नीचे 17 तारीख तक आपको बाकी सारा प्रोसेस करना होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। बाकी कोर्सेज के लिए अभी ये डेट्स नहीं आई हैं, जैसी आएंगी मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं वो सारी डेट डिस्कस करूंगा और प्रोसेस ये बाकी का अगर कुछ भी होगा वो मैं आपके साथ बेटा डिस्कस कर लूंगा। कोई चेंजेस आएंगे बाकी कोर्सेज में तो वो भी हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर लेंगे। चलो एक बार आपको ये पोर्टल पे करके भी दिखा देते हैं। लेट मी शो यू दी पोर्टल। एक बच्चा है जिसको एचएम का अलॉट हुआ है, तो मैं आपको एक बार उसका ये पोर्टल पे करके भी दिखा देता हूं बेटा। तो बेटा जैसे अब उस बच्चे को एचएम के लिए अलॉट हुआ है तो हम एक बार पोर्टल खोल लेते हैं। तो इसमें हम एचएम ढूंढते हैं जल्दी से बच्चों। एचएम 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 इज हियर बेटा, एचएम BHMCT। ना बेटा इसमें हम जल्दी से लॉगिन आईडी और पासवर्ड उस बच्चे का डालते हैं और आपको एक बार प्रोसेस दिखाता हूं। ये देखो बेटा होटल मैनेजमेंट में चॉइसेस दो हैं, तो दो ही चॉइसेस। अब देखो सीट अलॉटमेंट का यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, तो बेटा इस बच्चे ने सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट पे क्लिक करा। अब यहाँ पे विलिंगनेस इसने सबमिट नहीं करी है, तो जैसे आपको सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है, जैसे लेट्स सी मैंने सीट अलॉटमेंट का सबसे पहले मैं रिजल्ट देखूंगा। मैंने सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट देखा और आपने देखा कि इस बच्चे को अभी सेकंड चॉइस मिली है बेटा, अपनी DTC मिला है इसको, दिल्ली टेक्निकल कैंपस सेकंड चॉइस मिली है। तो अब आएगी यहाँ पे सबमिट विलिंगनेस। तो सबमिट विलिंगनेस में दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, यस फ्लोटेशन एम्प्लॉइज कैंडिडेट विलिंगनेस टू कैंडिडेट ऑल हायर प्रेफर्ड चॉइसेस अगर ऑक्स द इंस्टीट्यूट, फ्रीजिंग नो एम्प्लॉइज विलिंग टू एक्सेप्ट एंड रिमेन द प्रोग्राम। यानी वही बेटा जो मैंने समझाया था फ्रीजिंग और फ्लोजिंग। जब आप यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लोगे इसके बाद आपको 40,000 रुपए पे करने का ऑप्शन आ जाएगा और फिर आप उसको अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर पाओगे। तो फ्रीज और फ्लोट आप अपने, ये बच्चा मोस्ट फॉर श्योर फ्लोट ही करेगा, पर उसके बाद जैसे ये फ्लोटिंग पे सिलेक्ट कर लेगा 40,000 पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। यही बेटा पूरा प्रोसेस है जो आपको अपने पास रख के चलना है। इसे मैं लॉग आउट कर देता हूं, बच्चा अपने हिसाब से करेगा क्योंकि ओके बच्चों, ना अब हम आ जाते हैं कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में। सर मैंने वो जैसे सबसे पहले क्वेश्चन मैंने ले लिया, सर 40,000 पे नहीं करे तो सर क्या आगे जा पाऊंगा? बेटा नहीं जा पाओगे। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है तो चाहे फ्रीज करो या फ्लोट करो 40,000 पे करने पड़ेंगे। एंड अगर कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आप 40,000 पे करने की बात ही नहीं है, क्योंकि आपका कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है। तो आप सेकेंड राउंड में फॉर श्योर आगे जाके चॉइस फिलिंग कर पाओगे। और अब बच्चों के क्वेश्चन है, सर मैंने BBA की भी चॉइस फिलिंग करी है, सर मैंने BCom ऑनर्स की भी चॉइस फिलिंग करी है, क्या मुझे 40,000 BBA के भी पे करने होंगे, 40,000 BCom ऑनर्स के भी करने होंगे? बेटा बिल्कुल करने होंगे, क्योंकि IP यूनिवर्सिटी के लिए तो आप उनकी 2 सीटें लेने वाले हो। तो अगर आपको इन दोनों में फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है
और अगर आपको या तो उस कॉलेज को फ्रीज करना है या आगे जाना है तो आपको 40,000 पे करने पड़ेंगे। तो यहां मैं ये सजेस्ट करूंगा अपना एक कोर्स डिसाइड कर लो जिसमें आगे जाने के लिए रेडी हो, उसी के 40,000 पे करो और आगे जाते जाओ। क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आएगा कि दोनों में से एक सीट ही चूज करोगे, तो वो सीट को अभी से चूज कर लो बेटा। क्यों आप दो जगह 40,000 पे करने वाले हो? तो 40,000 बेटा नहीं पे करो, वही बच्चा पे करे जो 40,000 पे करके चलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये है आईपी यूनिवर्सिटी का अभी का प्रोसेस, जो सेकेंड राउंड में जाने के लिए प्रोसेस होने वाला है। व्हाट आई सजेस्ट, आईपी यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में आगे 40,000 देके वही बच्चा बढ़े जो अब एडमिशन लेना चाहता है, क्योंकि काफी हद तक बाकी एडमिशन हो चुके हैं। तो आप अपने बाकी एडमिशन को सामने रखो और आप अपना देखो कि मुझे और कोई ऑप्शन क्या बेटर मिल सकता है, या मेरे को आईपी में ही आगे जाना है। वो डिसाइड करके जब आपको कॉलेज अलॉट हो वो आपको प्रोसेस करना है। अभी के लिए काफी सारे कोर्सेज की तो चॉइस फिलिंग की डेट ही 9 और 10th तक होने वाली है, उनकी डेट अभी आएगी। अभी जिन जिन की डेट थी वो मैंने समझा दिया। ये पूरा आईपी यूनिवर्सिटी का प्रोसेस मैंने बेटा आज आपको समझाया है। होपफुली ये बेटा वीडियो आपको हेल्प करी होगी। एडुमेंटोर के बच्चों को, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं ग्रुप पे और भी अपडेट्स बेटा शेयर करते जाऊंगा। उसके साथ साथ बच्चे, बाकी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है वो आप डिस्क्रिप्शन नीचे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक तो पुरानी वीडियोस में मिल जाएंगी, कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते होंगे। एंड बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ऐसी आगे वीडियोस भी मेरी साइड से आपको मिलती जाएंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। माय नेम इज नकुल शेरवाल। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।